बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। मुगलों से मट्टी झाड़ने के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि कुछ वज़रा को रद्दबदल कर दिया जाए, यानी एक वज़ीर के कपड़े उतार के दूसरे को पहना देंगे, दूसरे के उतार के तीसरे को पहना देंगे। मे भी मोहसिन नकवी का दिल कर रहा हो वज़ीर ख़ारजा बनने का, तो उसका यूनिफॉर्म बना दिया जाएगा किसी और को, और वज़ीर दाखिला कोई और बन जाएगा, और वज़ीर ख़ारजा के कपड़े उतार के मोहसिन नकवी को पहना दिए जाएंगे। बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है। ये खेल ऐसे ही खेलते हैं, रद्दबदल कर रहे हैं। कुछ नए चेहरों को कहते हैं जी शामिल किया जाएगा, और वज़ीर आज़म ने कोई मुशावरत मुकम्मल कर ली। ये सब धोखा है, सब धोखा है। PMLN ने अपनी सारी ताकत लगाई है, अपने सारे लोग इसके अंदर लगाए, लेकिन क्योंकि अवाम की जानिब से कोई लिजिटमेसी नहीं थी, अवाम की जानिब से इनको वोट नहीं मिले हुए थे, अवाम का मैंडेट और अवाम की सपोर्ट इनके साथ नहीं थी, इसलिए ये हर मैदान में फेल हो गए, ये कामयाब हो नहीं पाए। और आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। अब देखना यह है कि ये सरेंडर कब करते हैं, क्योंकि इन्हें आइडिया हो गया अगर हालात यही चले ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये तनख्वाह देने के भी काबिल नहीं रहेंगे। 20-20 अरब रुपए से ज़्यादा एक एक दिन में पाकिस्तान ने कर्जा लिया है। इतना कर्जा पाकिस्तान ने तारीख में कभी नहीं लिया जितना कर्जा इन 4 सालों में आसिम मुनीर साहब के दौर में पाकिस्तान ने ले लिया। पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ मिलकर इतना कर्जा नहीं ले सके जितना कर्जा अकेले आसिम मुनीर साहब ने ले लिया। और उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान पे बोझ पड़ गया, पाकिस्तान को फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो आसिम मुनीर साहब और उनकी सारी टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। और सोने पे सुहागा ये है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को इस बर्बादी की इंतहा तक पहुंचाया गया, वो आदमी इमरान खान इनसे फिर भी नहीं टूटा। ये सोने पे सुहागा इनके लिए। ये इनके लिए जो है वो ज़्यादा बड़ी मुसीबत ये है कि इतना सारा कुछ गवा दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इदारे की इज्जत दांव पे लगा दी एक आदमी को तोड़ने के चक्कर में, और वो आदमी इनसे अब तक नहीं टूटा। तो शर्मिंदगी और शिकस्त अपनी जगह पे है, मुल्क की तबाही अलग हो गई है। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। और देखें, असल तब्दीली अगर आपने करनी है ना तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा उस तब्दीली के लिए। वो तब्दीली सियासतदानों में करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो एक इलेक्शन होगा, सियासतदानों की नई लौट आ जाएगी, अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत आ जाएगी, एक इलेक्शन होगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना है कि क्या इसी गंदे रास्ते पे उन्होंने चलना है, या उन्होंने ऐसे नासूरों से जान छुड़वानी है जो इस गंदे रास्ते के ऊपर लीड कर रहे हैं, पूरे इदारे की बदनामी का बायस बन रहे हैं। अब हामिद खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और एक स्टेटमेंट दिया है लतीफ़ खोसा साहब ने। मुझे दोनों का स्टेटमेंट सुन के हैरत हुई, क्योंकि दोनों ने आसिम मुनीर साहब को बराह रास्त निशाना बनाया। ज़रा दोनों का स्टेटमेंट आप सुने, पहले हामिद खान साहब का सुने, फिर आप सुने लतीफ़ खोसा साहब का। और इससे मुझे एक तो अंदाज़ा हो रहा है कि नवश्ता दीवार पे क्या लिखा है वो तो मैं अब पढ़ पा रहा हूँ। और ये बड़े समझदार, बड़े घाघ लोग हैं, इनको भी आइडिया हो गया है कि मुकम्मल फेलियर हो चुका है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा रजीम के साथ मिलकर। अब इनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है और कोई ऐसा बहाना भी नहीं है कि ये उठाकर किसी और के ऊपर डाल दें। तो पहले आप ये सुने कि हामिद खान साहब जो बड़े मुताद आदमी है वो क्या कह रहे हैं। इंडिया ने नाजायज़ हमला किया था हमारे मुख्तलिफ शहरों पर और मुख्तलिफ ठिकानों पर, हम उसके ख़िलाफ़ है, उसमें PTI का में कोई दो आरा नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद मौसूफ को फील्ड मार्शल बन गए। फील्ड तुमने क्या किया, काम दिखाया हमारी एयरफोर्स ने, या तो उसके हेड को फील्ड मार्शल बनाते खुद क्यों फील्ड, और फिर उसके बाद उसका फ़ायदा उठा के आईनी तरमीम करके 5 साल के लिए अपने आप को एक नया ऑफिस पर बिठा लिया। तो हम इसलिए कहते हैं कि देखिए, जो भी अगर कोई आर्म फोर्सेस काम करती है, हम सब आर्म फोर्स के साथ हैं। पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, नेवी है, हम सब साथ हैं, लेकिन उसका सियासी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आसिम मुनीर साहब ने फ़ौज का और जंग का सियासी फ़ायदा उठाया और अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, हालांकि इनका उस जंग में कोई किरदार नहीं था। असल में तो एयरफोर्स ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इन्होंने सियासी फ़ायदा उठाया और आईनी तरमीम के ज़रिए से अपने आप को ना सिर्फ फील्ड मार्शल बना लिया बल्कि 5 साल के लिए नौकरी पे अपने आप को दोबारा बिठा लिया। ये हामिद खान साहब हैं। अब सुने लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो क्या कह रहे थे, ये सुने आप। तो तीनों अफवाज के जो सरबराहान है उनका भी, और सदर साहब कहता है ताहयात इस्तिस्ना है, यानी वो मरने के बाद भी उनसे कोई नहीं पूछ सकता। वो आईन को तोड़ दें, आर्टिकल 6 किधर गया, आईन किधर गया। आर्टिकल 6 तो कहता है जो भी खिलवाड़ करेगा आईन के साथ उसको सजाए मौत होगी। सबसे बड़ा है और एक वाहिद जुर्म है जो आईन के अंदर दर्ज है, वो आईन से खिलवाड़ है।
इसलिए कि वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जिंदगियों का अहाता करता है और वो सारे जो है निज़ाम उसके ऊपर चलता है। सो उसको इतना ज़्यादा किया गया, लेकिन आइन में ये 27वीं तरमीम करके उसको ख़त्म कर दिया गया माशाअल्लाह। अब सरबराहान जो मर्जी आइन पे के साथ करे तोड़े, ये 28वीं तरमीम में अपने आप को जो है सदर पाकिस्तान बना दे, वर्दी के साथ बैठ जाएं, जो मर्जी करें, इन्होंने उसी तनख्वाह पे काम करना। तो ये देखें बड़ा खौफनाक खेल खेला जा रहा है। ये अभी और भी इन्होंने बातें की हैं, बड़ा खुल के बड़ा वजाहत के साथ इन्होंने कहा जी कि ये जो इस्तिस्ना लिया गया है ये इस्तिस्ना आइन के मुताबिक है ही नहीं, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि पाकिस्तान का जो पूरा आइन है वो करारदाद मकासद के ऊपर खड़ा है, और करारदाद मकासद क्या है कि मुल्क के आइन में कोई एक भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ हो या इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हो। तो ये तो इस्लाम ही नहीं मानता इस्तिस्ना में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी के लिए बोला, वहाँ भी इस्तिस्ना नहीं था कि अगर मेरी बेटी भी ऐसा करती तो मैं हाथ काट देता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को सज़ा दी, और सहाबा इकराम ने अपने लिए इस्तिस्ना नहीं लिया, अपनी ज़ात के लिए इस्तिस्ना नहीं लिया। हज़रत उमर फ़ारूक से वहाँ पे पूछा कि भाई ये कुर्ता आपका, ये दूसरी चादर कहाँ से आई? उन्हें जवाब देना पड़ा। लेट हो गए मस्जिद में तो वहाँ पूछा गया कि भाई हम इंतज़ार नहीं कर सकते आपका, जवाब देना पड़ा। तो जब खुलफाए राशिदीन जवाब दे थे तो फिर ये कौन लोग हैं? ये इस्लामी उसूलों के भी खिलाफ है कि आपने आइन में एक ऐसी शिक शामिल कर दी है जो इस्लामी रूह से मुतसादिम है। ये तो उड़ जाएगी जैसे ये नौकरी से जाएंगे ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन आसिम मुनीर साहब जाएंगे ये इस्तिस्ना वाली कहानी ख़त्म हो जाएगी और ये किसी काम नहीं आएगी। ये पूरा पाकिस्तान क्या दुनिया का हर आदमी जानता है, और जो कानून का छोटा सा तालिब इल्म है ना उसको भी आइडिया है कि इस इस्तिस्ना के पीछे है क्या। तो हामिद खान साहब ने और लतीफ़ खोसा साहब ने जो बातें की हैं ना, उससे मुझे आइडिया हो गया है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हालात इन दोनों ने भी पढ़ लिए हैं और बाकी लोगों ने भी पढ़ लिए हैं। जो कश्मीर में हो रहा है वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। वो कश्मीरी जो हमेशा भारत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए निकलते थे, इतनी बड़ी तादाद में कभी वो भारत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए नहीं निकले जितनी बड़ी तादाद में वो आसिम मुनीर साहब की पॉलिसियों के खिलाफ निकल आए। पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जितनी बड़ी तादाद में वो निकले वो आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज के खिलाफ निकले। वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले जितने आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी के खिलाफ निकले। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के इदारों को कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि सिर्फ एक आदमी की नौकरी, उसके इस्तिस्ना, उसकी ज़िद के लिए, उसके मफाद के लिए या उसको बचाने के लिए क्या पूरे पाकिस्तान के इदारों की कुर्बानी दी जा सकती है? सवाल है, इसका जवाब अपने गिरबान में देखकर खुद ही पूछ लेना चाहिए, अपने आप से पूछ लेना चाहिए। मुल्क क्यों नहीं चल रहा, इसकी वजूहात भी हैं। देखिए मैं आपको एक खबर बताता हूँ, ये सादी सी खबर है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का जवाब है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।